मेरे दोस्त, क्या आप लोग भी बजाज से फाइनेंस करवा रखा है या फिर बजाज से फाइनेंस करवा करके आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है, जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, फ्रिज, टीवी या कोई और प्रोडक्ट आपने बजाज से फाइनेंस करवा करके लोन पर फोन खरीदा है, प्रोडक्ट परचेज किया है। इसके अलावा हो सकता है आप लोग बजाज फाइनेंस की ओर से लोन लिए होंगे, चाहे कोई भी काम आपने करवाया है बजाज फाइनेंस की तरफ से। तो उस सिचुएशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे लोन की रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए या फिर आपने परचेज किया है कोई प्रोडक्ट लोन पे, तो उसकी रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए कि कितना ईएमआई डेबिट होगा, कितने महीने तक होगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इसके रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, तो इस सिचुएशन में आप किस तरीके से बजाज फिनसर्व के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्योंकि काफी सारे यूजर्स को पता ही नहीं है कि अगर मेरे को बजाज फिनसर्व कस्टमर केयर से बात करना है तो कैसे करें, और बहुत सारे यूजर्स प्रॉब्लम में फंस जाते हैं क्योंकि लोन ले लेते हैं या फिर लोन पे फोन ले लेते हैं या कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, और बाद में जब उन्हें कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत होती है, एनओसी नहीं मिलता या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो बार बार दौड़ भाग करते हैं वहां पर जहां पर बजाज फिनसर्व का जो ब्रांच है उनके एरिया में, वहां पर विजिट करते हैं, ऑफिस में विजिट करते हैं, तो बार बार दौड़ भाग करना पड़ता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बजाज फिनसर्व के कस्टमर केयर से बातचीत कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम घर बैठे ही सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा किस तरीके से आप बजाज फिनसर्व के कस्टमर केयर से घर बैठे ही बात कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बजाज फिनसर्व के कस्टमर केयर से बातचीत करने के लिए आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। वैसे तो आप दो तरीकों से बजाज फिनसर्व के टीम से बात कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है चैट का, यानी कि चैट करके भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको करना क्या है, बजाज फिनसर्व ऐप को ओपन करना है। ओपन करने पर इस तरह का पेज आएगा, इसको अनलॉक कीजिए। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको चैट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जिस कैटेगरी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, जैसे लोन के बारे में, कार्ड्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में, तो आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आपको लोन की रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो आप लोन्स पर क्लिक कीजिए। आपके नाम से अगर कोई लोन चल रही है तो सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मेरा तो क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया तो मेरे को ये बताया गया कि आपका जो लोन अकाउंट नंबर है वो ये था, लास्ट का 4 डिजिट, लोन अमाउंट इतना था और लोन क्लोजर डेट, यानी मेरे नाम से जो लोन चल रहा था वो क्लोज हो चुका है इस पार्टिकुलर डेट को, ठीक है, और मैंने वीवो मोबाइल फोन परचेज किया था। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ डिटेल बता दिया गया। इसके अलावा अगर आप नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, ये जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही नो ड्यू सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करेंगे तो वर्किंग हो रहा है और यहाँ पर ये बताया गया है यू कैन विजिट डॉक्यूमेंट सेंटर टू व्यू योर नो ड्यू सर्टिफिकेट, यानी डॉक्यूमेंट सेंटर में जाकर के आप अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को पता ही नहीं है कि कैसे नो ड्यू सर्टिफिकेट हम लोग डाउनलोड करें। तो देखिए जब आप बैक आएंगे और होम पेज पर आएंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहीं पर देखिए आपको दिखा दिया जाएगा अगर आपके नाम से कोई लोन चल रहा होगा, जैसे देखिए मेरे केस में क्लोज हो चुका है तो यहाँ पर मेरे को दिखा दिया गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड एनओसी, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहीं पर देखिए आपको नीचे में नो ड्यू सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन है और डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो सिंपल आप यहां से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, मराठी में करना चाहते हैं, हिंदी, बंगाली, जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं सिंपल सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट देखिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुका है और इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आ चुका है नो ड्यू सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट है आप कभी भी किसी को दिखा सकते हैं अगर आपको पूछा जाए, मांगा जाए तो, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपके नाम से अब लोन बाकी नहीं है, बकाया बाकी नहीं है, आपने इस लोन कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से आप बजाज फिनसर्व ऐप में भी आकर के अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सेकेंड स्टेप फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहां पर सर्च करना है बजाज फिनसर्व कस्टमर केयर नंबर। तो आपके सामने इस तरीके से एक नंबर आ जाएगा और यहां पर कॉल दिस नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नंबर आ चुका है, सिंपल +91 को यहाँ से रिमूव कर दीजिए और उसके बाद
इस कॉल को कनेक्ट कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप उसी नंबर से कॉल कीजिएगा जिस नंबर को आपने रजिस्टर्ड कर रखा है बजाज फिनसर्व ऐप में, और जिस टाइम आपने लोन लिया होगा, ईएमआई पर फोन परचेज किया होगा, उस टाइम जो मोबाइल नंबर आपने वहां पर रजिस्टर किया होगा उसी नंबर से आपको कॉल कनेक्ट करना है। अदरवाइज कॉल कनेक्ट नहीं होगा अगर आप अननोन नंबर से करेंगे तो। ठीक है, तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल को कनेक्ट करना है बजाज फाइनेंस कंपनी को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर आ चुका है और मैं कॉल कर लेता हूँ। कॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा और स्पीकर ऑन कर लेता हूँ। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में आपका स्वागत है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये दबाइए वो दबाइए, तो आपको अपने अकॉर्डिंग दबाना है। ठीक है, जो आपको बताया जाएगा 3 दबाइए 2 दबाइए तो आप दबाइएगा। पर्सनल लोन प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। किसी भी सर्विस से संबंधित प्रश्नों के लिए 2 दबाएं। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 दबा देता हूँ। अब आगे और कुछ प्रोसेस बताया जाएगा। नए प्रोडक्ट के लिए आवेदन करने या आपके हाल के आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए 1 दबाएं। मौजूदा लोन्स, बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड, इंश्योरेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट की जानकारी के लिए 2 दबाएं। बजाज फिनसर्व तो आपको यहाँ पर 2 दबाना है। से जुड़े सवाल के लिए 3 दबाएं। बजाज फिनसर्व आरटीएल अपने मौजूदा लोन खाते की जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। 1 दबाइए। ईएमआई नेटवर्क के लिए 2 दबाएं। 3 0 7। देखिए ये आपका लोन अकाउंट नंबर बताया जा रहा है। अकाउंट के लिए 1 दबाएं। 3 3 4 7। तो कोई भी नंबर आपको दबा देना है। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका लोन सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया है और आपके खाते में कोई बकाया राशि शेष नहीं है। अपनी लोन अकाउंट स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। अपने लोन ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 2 दबाएं। अगर एनओसी चाहिए तो 2 दबाइए। पर्सनल लोन का लाभ उठाने के लिए 3 दबाएं। मेन मेन्यू पर वापस जाने के लिए 8 दबाएं। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा जब आपके नाम से लोन होगा तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि अगर आप कस्टमर केयर से बातचीत करना चाहते हैं तो 5 दबाइए। तो आप 5 दबा दीजिएगा, डायरेक्ट आपके कस्टमर केयर से कॉल कनेक्ट हो जाएगा और आप उनसे बातचीत करके अपने लोन के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। वैसे मेरे केस में लोन क्लोज हो चुका था, शायद इस वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आप लोग इस प्रोसेस को करेंगे तो आसानी से आप कॉल को कनेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर और बातचीत कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व घर बैठे ही कर सकते हैं। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।